आज के क्लास में हम लोग हिंदी पाठ के संपूर्ण क्रांति को पढ़ेंगे और उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म सिताब दियारा, जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले और बिहार के सारण जिले के बीच में अवस्थित है। दूसरा प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? तो उन्हें बचपन में बाउल के नाम से पुकारा जाता था। उन्हें प्यार से लोग बाउल कहते थे। तीसरा प्रश्न, लोक नायक के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो लोक नायक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी प्रसिद्ध हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा प्रसिद्ध पुरस्कार मिला? तो उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला। मैग्सेसे पुरस्कार रेमन मैग्सेसे, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे, उन्हीं की याद में 1957 से सामाजिक कार्य के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार एशिया के लोगों को दिया जाता था और इसे एशिया का सर्वोच्च सम्मान कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए उन्हें जेल में डाल दिया गया था। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण विश्व के किस मार्क्सवादी नेता से प्रभावित थे? तो ये कार्ल मार्क्स से काफ़ी प्रभावित थे और कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत, जो सभी लोगों में जो पूरे देश का संसाधन है, धन है, उसे बराबर हिस्सों में बांट देना ही मार्क्सवादी सिद्धांत है। उसमें ना कोई जात पात, ना कोई ऊंच नीच होगा, बल्कि सभी लोग एक तरह से समान रूप से जीवन व्यतीत करेंगे। अगला जो प्रश्न है, दल विहीन लोकतंत्र किस विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है? तो यह सर्वोदय विचार के लिए ये सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत में भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? तो यहाँ की जो सरकार की जो गलत नीतियाँ है, वही मुख्य रूप से भ्रष्टाचार की जड़ें हैं। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण भाषण किस पुस्तिका में प्रकाशित हुआ था? यानी जो भाषण उन्होंने गांधी मैदान में 4 जून 1974 को दिया था, छात्रों और यहाँ के जन समूह का एक विशाल हुजूम गांधी मैदान में इकट्ठा हुआ था और उन्हीं को इन्होंने संबोधित किया था। तो उसे बाद में जन मुक्ति किताब में प्रकाशित किया गया था। उस किताब का नाम है जन मुक्ति। अगला प्रश्न, चुनाव सुधार
के बारे में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? तो उनका विचार था कि जो वर्तमान चुनाव पद्धति है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, इसलिए वे इसके विरुद्ध थे, क्योंकि जो भी चंदा इकट्ठा होता है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों द्वारा होता है, जो उनके काले धंधे से उत्पन्न वे रुपये पैसे होते हैं, और उसे सरकार बाद में उन्हें संरक्षण देती है, छुपाती है, और इस तरह से गलत गलत नियम लोगों के बीच में लाए जाते हैं और इससे जनता प्रभावित होते हैं। इसलिए वर्तमान जो चुनाव पद्धति है वे इसके विरुद्ध थे। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है? तो इन्होंने संपूर्ण क्रांति लिखा है, और हम लोग ने देखा है कि संपूर्ण क्रांति किस प्रकार से छात्रों को और यहाँ के जनता को एक तरह से एकजुट किया है, जो कि उस समय भ्रष्टाचार काफ़ी, चाहे भारत हो या बिहार हो, अपने पूर्ण रूप से उच्चतम स्तर पर था। अगला प्रश्न, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे? इंडियन एक्सप्रेस एक समाचार पत्र है जो इंग्लिश में छपती है, और इसके जो मालिक हैं वो रामनाथ गोयनका जी है। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का ऐतिहासिक जो भाषण है जयप्रकाश नारायण ने कहाँ दिया था? तो गांधी मैदान जो पटना में अवस्थित है वहाँ पे लोगों का भीड़ इकट्ठी हुई थी, छात्रों के, और वहीं पे उन्होंने लोगों को, समूह को संबोधित किया था। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो इन्हें 1998 में सम्मानित किया गया था। उनके मरणोपरांत इन्हें यह भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ है? तो इनके द्वारा रचित जो पाठ है वो है संपूर्ण क्रांति। तो इस तरह से हम लोगों ने आज संपूर्ण क्रांति के वचनिष्ठ प्रश्नों को देखा है, और उम्मीद है कि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन का एक नियमित क्रम से आप लोगों को अगले वीडियो में डाला जाएगा।